देखिएगा, ज्यामिति चैप्टर का पार्ट जो है ये 3 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है पहले पार्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब दूरी 16 cm है और यदि वृत्त का व्यास जो है 40 cm है तो जीवा की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। ये क्या है? वृत्त है। और कह रहे कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंब दूरी 16 cm है, यानी यहाँ पे एक जीवा है। ये क्या है? जीवा। इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। और इस वृत्त का केंद्र ये मान लेते हैं, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र से कितना दूर है? 16 cm दूरी पे है। कितना cm? 16 cm क्या है? दूरी पर है। और क्या दिया है कि वृत्त का व्यास जो है 40 cm है, यानी वृत्त का व्यास 40 cm है तो त्रिज्या क्या होगा? यहाँ से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं, इसको A लिखते हैं, B लिखते हैं और इसको D लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब केंद्र से जीवा पे इस तरह से लंबाई खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, ADO में ये क्या हो गया? समकोण हो गया। जब ये समकोण हो गया तो सामने वाला क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। और ये क्या होगा? लंब होगा। और ये क्या होगा? आधार होगा। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है AB बराबर क्या होगा? वाट। AB बराबर क्या होगा? अगर हम AD को ज्ञात कर ले और उसमें 2 से गुना कर दे तो AB का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि AD प्लस BD मिलके क्या हुआ है? AB हुआ है। ये वाला जितना मान होगा इसका भी उतना ही वैल्यू होता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADO में ADO में AD बराबर हो जाएगा रूट में 20 के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400 माइनस 16 का कितना होगा? 256 हो जाएगा। दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 144 हो जाएगा। और 144 का कितना वर्गमूल होता है? 12 होता है। यानी हमें AD पता चल गया। AD कितना आया? 12 है आ गया। तो हमें AB चाहिए ना, तो AB बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने AD, यानी 2 गुने 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24 cm हो जाएगा। यानी इसकी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 cm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। हमारा क्या कहता है कि दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है डायग्राम, इसमें जो है AOC, यानी AOC कितना है? 140 डिग्री है। और O जो है वृत्त का केंद्र है, बिंदु है। तो BABC यानी ABC का वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा, आपको पहले बताए होंगे कि ये जो है, इसको परिधि पे एक रचना कर देते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो इस वृत्त में जो है इसके परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का कितना होता है? यहाँ जो है 140 डिग्री है तो इस परिधि पर कितना डिग्री होगा? पहले क्वेश्चन बताए थे आपको थ्योरी में, हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है। यानी परिधि पर बना कोण जो होगा केंद्र पर बने कोण का क्या होगा? आधा होगा। यानी यहाँ पे 140 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको डायग्राम खींचे थे और बताए थे कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण से क्या होता है? दुगना होता है। यानी यहाँ पे x तो यहाँ क्या होगा? 2x होगा। बताया गया है ना। यहाँ पे x तो यहाँ क्या होगा? केंद्र पे 2x होगा। यहाँ पे केंद्र पे जो है 140 डिग्री है तो इस परिधि पर कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यह भी बताया गया है कि वृत्त के 2 अंतः वृत्त खंडों में किस चाप द्वारा बना कोण क्या होता है? ये कोण और ये कोण, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा?
80 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक वृत्त में दो वृत्तखंडों के द्वारा किस चाप के द्वारा बना कोण जो क्या होता है, समपूरक कोण होता है। क्या होता है, समपूरक कोण होता है। तो यहाँ देखिएगा कि ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना होगा, तो ये कोण P और कोण Q B ना है जी, कोण P और कोण B दोनों कोण का योग क्या होगा, यहाँ पे कोण P प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि किसी जीवा द्वारा क्या होता है, किसी वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ देखिएगा कि P का वैल्यू कितना है, 70 प्लस कोण B बराबर 180, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ 70 कैसे आया, क्योंकि केंद्र पर बना कोण का यहाँ क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ 140, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर बताए थे कि किसी वृत्त में दो चाप खंडों द्वारा बना कोण, ये वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। थ्योरी में देखिएगा लिखवाए होंगे पहले। 13 कहता है कि 6 cm और 3 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 15 cm है। तो वृत्त के उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो वृत्त की रचना कर लेंगे। एक वृत्त ये हो गया और ये वृत्त, दूसरा वृत्त ये हो गया। तो ये दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच, इसका केंद्र ये मान लेते हैं, इसका केंद्र ये मानते हैं, और दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 15 cm है। कितना cm है, 15 cm है। फिर कहता है कि पहला की त्रिज्या 6 है और दूसरा क्या है, 3 है। मान लीजिए इसका मान लीजिए कितना, 6 ले लेते हैं। बड़ा वाला वृत्त तो बड़ा त्रिज्या ना, बड़ा वृत्त हो तो बड़ा त्रिज्या है, और छोटी वृत्त है तो छोटी त्रिज्या है। कितना cm, 3 cm ले लेते हैं। कह रहा है कि उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ यानी वैसा स्पर्श रेखा जो कि उभयनिष्ठ हो और क्या हो, तिर्यक हो। तो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की जो है लंबाई पूछ रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं, ये केंद्र O, इसको भी O लिखते हैं, O डैश से। इसको क्या ले ले, A लिख दे हैं, इसको B लिख देते हैं। यानी हमें जो है AB का वैल्यू ज्ञात करना है, AB का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ क्या निकालना है, वृत्त को उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई ना, यानी AB बराबर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी लिख देते हैं फार्मूला, केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, माइनस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी पहली त्रिज्या जोड़ दूसरी त्रिज्या, यानी पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या को क्या कर देंगे, जोड़ का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 15 है ना, तो 15 की स्क्वायर माइनस R1 R2 जोड़िए, 6 3 9 हो जाएगा ना, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे 15 की स्क्वायर कितना होगा, 225 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और जो है 81 इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 144 होगा जी। क्या होगा, 144 होगा रूट में। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 cm। यानी कहने का मतलब ये है कि वृत्त के उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, 12 cm होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब भी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई किसी का कहे तो क्या लगाएंगे, केंद्रों के बीच के स्क्वायर और त्रिज्याओं के योग के स्क्वायर करके घटा देंगे, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों जिनके केंद्र O और क्या है, P है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, दो वृत्त की रचना करेंगे। एक ये वृत्त लिए है और एक दूसरा ये वृत्त लिए। पहले वृत्त का केंद्र O मानेंगे, दूसरे वृत्त का केंद्र क्या मानेंगे, P मान लेते हैं।
और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm तथा 4 cm है और एक दूसरे को बाह्य रूप से क्या करते हैं, स्पर्श भी करते हैं। यहाँ पे स्पर्श नहीं ना कर रहा है, इसको क्या कराना है, स्पर्श करना यानी टच करना। यानी क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे एक वृत्त बना लेते हैं P, जिसका केंद्र क्या देते हैं, P देते हैं, और एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना। और इसकी त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या है 8 cm और इसका त्रिज्या कितना है, 4 cm है। कितना cm है, 4 cm है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यही जो है उभयनिष्ठ स्पर्श क्या है, रेखा है। इसको ए मान लें, इसको क्या मान लें, बी मान लें। यानी हमें बी जो है ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी ए बी बराबर क्या होगा यही ज्ञात करना है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे और पूछे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो ट्रिक द्वारा जो है चंद सेकेंडों में इसको बना देंगे। यानी ए बी बराबर क्या लिखेंगे, रूट में देखिए ए बी बराबर लिखेंगे 2 × R1 × R2, R1 × R2, यानी पहले वृत्त का त्रिज्या इंटू दूसरे वृत्त की त्रिज्या कर देंगे। यानी क्या लिखेंगे, 2 × R1 का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 है ना, 8 × R2 का वैल्यू कितना है, 4 है। यानी 2 × क्या हो जाएगा, 32। 32 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 2 रूट में 16 × 2 लिखेंगे 32 को। 16 का कितना वर्गमूल होता है, 4 होता है ना। यानी 2 × 4 इंटू क्या हो, रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा, 16 का 4 हो गया, 4 दूनी के 8 रूट 2 cm आंसर। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 रूट 2 cm आंसर हो जाएगा। नंबर 15 जो है कैसे बनेगा, कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं तथा एक दूसरे के केंद्र से क्या, एक दूसरे के केंद्र से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ट्रिक बताए हुए हैं क्या, R रूट 3, यानी R रूट 3 जो है यूज करेंगे। यानी जितना त्रिज्या का वैल्यू रहेगा, त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 4 रूट 3 cm आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी उभयनिष्ठ जब भी कहेगा ऐसा क्वेश्चन दे त्रिज्या जितना रहेगा उसमें क्या करेंगे, रूट 3 से मल्टीपल करा देते हैं, वही आंसर होता है। नंबर 16 कहता है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ जो है जीवा जो है उसकी त्रिज्या के क्या करे, बराबर है। तो उस कोण का मान ज्ञात करें जो है जीवा दीर्घ वृत्तखंड पर बनाती है। तो कैसे बनाएंगे बाबू, देखिएगा 90 डिग्री नहीं होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, वृत्त है और इस वृत्त की एक ये जीवा लेते हैं, ये भी क्या है, जीवा ले लिए और इसका ये केंद्र मान लेते हैं O। कह रहा है इसकी जीवा, ये जीवा जो है त्रिज्या की क्या है, बराबर है। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। यानी ये बराबर इसके और ये इसके। तो बताइएगा ये किस आकृति का हो गया, ये त्रिभुज बन गया ना। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का रूल ये कहता है कि सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब सभी भुजा बराबर तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कितना डिग्री कोण बनेगा, सब जे 60 बनेगा ना, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी क्या होगा, 60 होगा। यानी दीर्घ वृत्तखंड पर बनाती है तो उस कोण का मान क्या होगा, देखिए दीर्घ वृत्तखंड पे बनाती है, कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बाबू ये वाला जो है ना, जैसे यहाँ पे जो है ये क्या है, वृत्त है और यहाँ पे चाप ये खींच दिए ना, तो ये वाला जो भाग हुआ ये क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। और नीचे वाला क्या हुआ, लघु वृत्तखंड हुआ। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। तो ये पूछ रहा है ना कि दीर्घ वृत्तखंड में ना, तो ये तो मान लीजिए जीवा हो गया,
ये जीवा है ना, तो इसके एक ये वाला भाग को क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे, और ये वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो उसी में बोल रहा है कि उस पे कोण का मान क्या होगा, तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। बना लीजिए।